दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में अपन जालोर के चौहान कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब तक देखिए अपन चौहानों में अगर बात करें तो अजमेर वाले चौहान पढ़ चुके हैं, रणथंभौर वाले चौहान पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में जो पिछली क्लास में नाडोल और जालोर के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे सिरोही के चौहानों की। देखिए अब जो मुख्य मुख्य अगर चौहानों की रियासतों की बात करें, सिरोही, बूंदी और कोटा के चौहान बचे हैं। ठीक है, तो आज अपन सिरोही के चौहान कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट शायद 2 क्लासों में बूंदी और कोटा के चौहान भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में सिरोही में चौहान वंश पढ़ते हैं। जिस प्रकार से अपन और रियासतों की बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं सिरोही में भी। सिरोही में चौहान वंश की अपन बात कर रहे हैं। अब चौहान वंश की बात करेंगे तो आगे इसमें जो चौहानों का राजा या चौहानों के जो आगे राजा बनेंगे या राजा बनते हैं उनकी अपन एक एक करके बात करते हैं। कोई राजा बड़े थे, कोई छोटे थे, जिनका छोटे बड़े से ये मतलब नहीं है कि भाई अपन यहाँ पे छोटे बड़े से मतलब ये निकाल रहे हैं कि भाई जिनका कोई इतिहास या तो ज्यादा रहा है, कोई उन्होंने उपलब्धियां ज्यादा हासिल की हो, यानी एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनकी अपन बात कर लेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि चौहान वंश का शासन रहा था, लेकिन इसकी एक शाखा का शासन रहा था। चौहान वंश की एक शाखा थी देवड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि चौहान वंश में सिरोही में किस वंश का शासन रहा था, तो अपन मानते हैं कि चौहान वंश का शासन रहा है। सिरोही में चौहानों की किस शाखा का शासन रहा था, तो फिर देवड़ा करना पड़ेगा अपने को। देवड़ा चौहानों का शासन रहा था, या सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार लगा लेना आप, इस प्रकार से ध्यान रखना। जालोर में अपन पढ़े थे सोनगरा चौहान, तो वो देखिए चौहानों की जो शाखाएं अलग अलग जो शाखाएं हैं वैसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। सोनगरा चौहान जालोर में थे, देवड़ा चौहान सिरोही में थे। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे बूंदी साइड, तो उधर फिर हाड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रकार से। देखिए अब बात करते हैं आगे। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन आता है, ये अपन बात कर चुके हैं। अब जो शासकों की बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर शासक कौन बनता है, पहला इनका जो शासक बना था लुम्बा। अब थोड़ी सी इस प्रकार की बात कर ले अपन कि देखिए अपन सबसे पहले चौहान पढ़े थे, अजमेर वाले पढ़े थे, फिर अजमेर वाले चौहानों में से निकल के यानी अलग अलग रियासतों की स्थापना करते जा रहे थे। यहाँ जो चौहानों के जो शासक थे, अपन बात कर रहे थे कि जालोर की स्थापना कौन करता है 1181 में, कीर्तिपाले कीतु। तो नाडोल के जो हलहण का बेटा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जालोर वाला जो शासक थे अपन उदय सिंह पढ़े थे, जालोर का शासक उदय सिंह पढ़े थे। तो जालोर के जो उदय सिंह के एक भाई था, ठीक है, तो उसका भाई का यानी उदय सिंह के भाई का नाम था मान सिंह। तो जालोर के उदय सिंह का जो भाई मान सिंह था, उसके जो वंशज आगे चलकर चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो उसके जो मान सिंह के वंशज जो एक निकल कर आ जाए, जालोर नष्ट हो जाता है 1311 के बाद में। एक प्रकार से जालोर दबा दिया गया था, उस पर अधिकार कर लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो उसके बाद में कोई मान सिंह का वंशज निकल कर आता है और इधर सिरोही की साइड आ जाता है। तो ये था जो शासक था, ये जो मान सिंह का जो वंशज था ये लुम्बा था। लुम्बा इधर सिरोही की तरफ आता है और यहाँ पर आकर अधिकार करता है सिरोही वाले क्षेत्र पर 1311 में। ठीक है, 1311 ईस्वी में सिरोही साइड आता है और यहाँ पर चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। देखिए ये जो क्षेत्र था, तो सिरोही का जो क्षेत्र था आबू और चंद्रावती, इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है या अधिकार करता है। ठीक है, लुम्बा 1311 ईस्वी में सिरोही के यानी आबू और चंद्रावती क्षेत्रों पर अधिकार करता है।
ये जो क्षेत्र थे पहले इस नाम से भाई जाने जाते थे ये क्षेत्र। तो पहले आबू और चंद्रावती पर अधिकार करता है लुम्ब 1311 में आकर, और फिर राजधानी बनाता है चंद्रावती को। भाई स्थापना कर लिया, राज्य बना लिया, आकर ये 2 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब राजधानी कैपिटल किसको बनाए, तो फिर चंद्रावती को ये राजधानी बनाता है। देखिए कुछ जगह पर अपने को ये पढ़ने को मिलता है, जो पुराने नामों, जो शहरों के जो पुराने नाम आते हैं, तो सिरोही का पुराना नाम चंद्रावती मिलता है। तो सिरोही का जो पुराना नाम चंद्रावती मिलता है, यही सबसे पहले यहाँ की राजधानी रहती है। चौहानों की देवड़ा शाखा की जो पहली राजधानी चंद्रावती रहती है, जिसको लुम्बा बनाता है, 1311 में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में शिवबाण की बात करते हैं। जो अगला जो शासक था शिवबाण बनाता। शिवबाण 1405 के आसपास में इधर शासक बनता है। ठीक है, शिवबाण 1405 में 1405 ईस्वी के आसपास शासक बनता है। अब फिर ये भाई इसको लगा भाई जो कैपिटल है चंद्रावती ये सुरक्षित नहीं है, तो अपने को राजधानी चेंज करना चाहिए या कैपिटल चेंज करनी चाहिए। तो ये अपने नाम से फिर राजधानी बसाता है या राजधानी बनाता है शिवपुरी। ठीक है, तो शिवबाण 1405 में शिवपुरी को राजधानी बनाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, लुम्बा चंद्रावती को राजधानी बनाता है, शिवबाण शिवपुरी को राजधानी बनाता है। यानी अपने जो शिवबाण इसका नाम था, तो इसी के नाम के आधार पर जो कस्बा है, जो शहर बसाया होगा शिवपुरी, और इसको फिर राजधानी बनाता है। इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी बड़ी, तो कोई थोड़ा ठीक ठाक शासक रहा है सहस्त्र देवड़ा। सहसमल की बात करते हैं, थोड़ी समझना। 1425 में सिरोही की स्थापना करता है। ठीक है, सहसमल देवड़ा 1425 में सिरोही की स्थापना करता है। देखिए जब सिरोही की स्थापना करता है, जो सारण की पहाड़ियां, जो सारण की पहाड़ियां नहीं कर सकते, वहां पे सरनुमा पहाड़ियां, देखिए हो सकता है कि जो सारण की पहाड़ियां जो अपन पाली में पढ़ते हैं, राव चंद्रसेन की मृत्यु होती है, जो उस वाला जो क्षेत्र इधर लगता हुआ था, तो इधर की जो पहाड़ियों को सरनुमा पहाड़ियां कह दिया हो। हाँ, लगता हुआ क्षेत्र है, नाम हो सकता है, इधर सारण कहते हो, उधर जो सरनुमा कहते हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने को पढ़ना पड़ेगा सरनुमा पहाड़ियाँ। ठीक है, सरनुमा पहाड़ियों में जो क्षेत्र बसाता है या सिरोही की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसको लगा कि भाई पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होना चाहिए, जो कैपिटल या राजधानी, तो ये फिर राजधानी चेंज करके, राजधानी परिवर्तित करके सिरोही को, यानी सिरोही की स्थापना करता है और सिरोही को यही राजधानी बनाता है। तो फिर सहसमल सिरोही को राजधानी बनाता है, लुम्बा बनाता है चंद्रावती को, शिवबाण बनाता है शिवपुरी को, और सहसमल बना रहा है सिरोही को। स्थापना कौन कर रहा है, सहसमल कर रहा है सिरोही की 1425 में। अब थोड़ी सी आपको बात याद रखनी चाहिए, पिछली वाली जो शहरों की अपन स्थापना की बात कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए। 1459 में जोधा जोधपुर, 1559 में उदय सिंह उदयपुर। ठीक है, 1113 में अजयराज अजमेर की। इसके बाद में बात किए थे 950 में लखन सिंह यानी नाडोल की, और जो 1100 यानी 81 में जो कीर्तिपाल जालोर की स्थापना करता है, और इधर 1425 में सहसमल देवड़ा सिरोही की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लिया करो, जो पिछली वाली जो बातें होती हैं इनको एक बार साथ के साथ याद करके या बोल कर देख लिया करो, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। ठीक है, तो अपन पहले वापस अगर बात करने की कोशिश करें, 1459 में जोधा जोधपुर, 1559 में उदय सिंह उदयपुर यानी उदय सिंह उदयपुर, 1488 में यानी बीकानेर की स्थापना करता है, और जो 950 यानी 1113 में अजयराज अजमेर की, 1194 में गोविंदराज रणथंभौर की, और जो
950 में लखन सिंह नाडोल की और 1181 में कीर्तिपाल जालोर की स्थापना करता है। 1425 में सहसमल देवड़ा सिरोही की स्थापना करता है। ठीक है, ये शरणवा पहाड़ी है। यहाँ पर सारणेश्वर महादेव मंदिर भी है। ठीक है, सारणेश्वर महादेव मंदिर बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है शरणवा पहाड़ियों में। ऐसा कहा जाता है जो सिरोही वाले जो शासक हैं या सिरोही वाले लोग हैं, इस मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है, इसको बड़े स्तर पर पूजते हैं, मानते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जयपुर वालों या आमेर वालों की, कि गोविंद देव जी को राजा मानते हैं, अपने आप को दीवान मानते हैं, उसी प्रकार से ये भी इनको उच्च स्तर पर या बड़े स्तर पर पूजते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सारणेश्वर महादेव मंदिर है सिरोही में। देखिए, सिरोही की अब तक कितनी राजधानियां बन चुकी है। एक तो चंद्रावती, एक शिवपुरी और अब सिरोही राजधानी बन चुकी है। ये थोड़ा लिख लेना। सिरोही को राजधानी बनाता है सहसमल। सिरोही के लिए एक इतिहासकार हुए हैं मेलिसन। तो मेलिसन ने एक अच्छा सा कथन कहा है या स्टेटमेंट दिया था कि सिरोही राजपूताने की वह रियासत है जिसके ऊपर न तो मुगलों ने अधिकार किया है, ना राठौड़ों ने अधिकार किया है, ना ही सिरोही ने मराठों को टैक्स दिया है या कर दिया है। ठीक है, मेलिसन को इतिहासकार हुआ था, उसने सिरोही के लिए कहा था कि सिरोही राजपूताने की वह रियासत है जिसके ऊपर न कभी मुगलों ने अधिकार किया, न कभी राठौड़ों ने अधिकार किया है, ना ही कभी मराठों ने अधिकार किया है या मराठों को टैक्स दिया है। ठीक है, तो सिरोही उस समय तक मराठों को टैक्स नहीं देती थी, मुगलों ने भी अधिकार नहीं किया था और राठौड़ों ने भी अधिकार नहीं किया था। तो मेलिसन का एक कथन रहा था सिरोही के लिए। अब बात करते हैं, देखिए सहसमल देवड़ा की और थोड़ी बात करने की कोशिश करें तो सहसमल देवड़ा, हम कुंभा के समय भी एक बात किए थे सहसमल देवड़ा की। यानी कुंभा की जब सेना गुजरात अभियान करके लौट रही थी और सहसमल देवड़ा ने थोड़ा परेशान किया था, यानी गुजरात की सेना की हेल्प की थी। ठीक है, देखिए जब कुंभा के खिलाफ गुजरात की यानी कुंभा और गुजरात में संघर्ष चल रहा था, तब जब गुजरात की सेना की सहायता सहसमल देवड़ा कर रहा था, जब कुंभा को पता चलता है कि भाई वो कौन था जो सिरोही का शासक है या सिरोही की तरफ उसकी जो सेना को हेल्प कर रहा था, पता चलता है जो सहसमल देवड़ा था, तो सहसमल देवड़ा को हराता है कुंभा। कुंभा एक अपना सेनापति भेजता है जय सिंह डोडिया। ठीक है, तो जय सिंह डोडिया कुंभा का सेनापति था और जय सिंह डोडिया सहसमल देवड़ा की सेना को हरा कर जाता है, सहसमल देवड़ा को हरा कर जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन पहले बात कर लिए थे, जब ये सहसमल देवड़ा कुंभा के खिलाफ गुजरात की सेना की हेल्प कर रहा था, फिर उसके बाद में कुंभा ने अपना एक सेनापति भेजा था जय सिंह डोडिया, जो परमारों की एक शाखा होती है यानी डोडिया। तो इस शाखा का जो सेनापति था कुंभा का जय सिंह डोडिया, उसको कुंभा भेजता है और वो जो सेनापति था जय सिंह डोडिया सहसमल देवड़ा को हरा कर जाता है या कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। देखिए, अब इसके बाद में हम बात करें कोई यानी दूसरे शासक की, तो अब बात आती है जगमाल देवड़ा की। यह पहले बात थी सहसमल देवड़ा की, अब बात आती है जगमाल देवड़ा की। जगमाल को थोड़ा बस इसलिए ध्यान रखना है, नाम भी याद रखना है। अपन पहले भी कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं जगमाल देवड़ा की। इसके एक पत्नी थी आनंदाबाई। ठीक है, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की अपन बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की बहन थी आनंदाबाई, जो इस जगमाल देवड़ा की पत्नी थी। ये जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को परेशान करता था। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार यहाँ पर आता है सिरोही, इसको फटकार कर जाता है, धमका कर जाता है, यानी चेतावनी देकर जाता है। और जो ये लड्डुओं में विष मिलाकर दे दिया था, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार रास्ते में खाता है और उस विष भरे लड्डुओं से पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अपन ये बात करे थे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जगमाल था सिरोही वाला, जो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की बहन आनंदाबाई का हस्बैंड था, पति था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात पिछली बातें हैं, वैसे जोड़ के देखा करो। अपन वहां पर पढ़ रहे थे तो वहां पर पता नहीं था भाई कौन सा जो है सिरोही का कौन सा ये शासक था,
किस क्रम में शासक था, किसके बाद में शासक था, तो सहसमल देवड़ा के बाद में जो जगमाल शासक था तो ये था जो अपन पहले बात कर चुके हैं। इसकी एक पुत्री थी जगमाल देवड़ा की, ठीक है। देखिए उसकी भी अपन कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, मारवाड़ पढ़े थे उस समय, इसकी पुत्री की बात कर चुके हैं, पद्माबाई। तो पद्माबाई थी जो राव गंगा की पत्नी थी, ठीक है, और जो मालदेव की माता थी, अपन ये भी बात कर चुके हैं, ठीक है। जगमाल देवड़ा एक पुत्री थी पद्माबाई, मारवाड़ के मालदेव की माता थी, और जो मालदेव का जो पिता था गंगा, तो गंगा की पत्नी थी। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, और कोई ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, ये भी बात समझाने की थी। ये कोई नहीं पूछेगा कि जगमाल देवड़ा की पत्नी कौन थी, जगमाल देवड़ा की पुत्री कौन थी, लेकिन आपको समझाने के लिए जो बात थी। अब बात आती है जगमाल देवड़ा की एक, ये बेलोर लोधी के खिलाफ किसी न किसी की सहायता किया था, ठीक है। 1474 में बेलोर लोधी के खिलाफ मेवाड़ का जो रायमल था उसकी हेल्प करता है, ठीक है। जगमाल देवड़ा 1474 में, ठीक है, 1474 ईस्वी में जगमाल देवड़ा बेलोर लोधी के खिलाफ मेवाड़ के रायमल की, ठीक है, मेवाड़ का जो राजा था उस समय रायमल, तो रायमल की सहायता करता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए भाई इस प्रकार के जो राजा थे, ये जो सुल्तानों को हरा हरा के भगा रहे थे, या जो ये रायमल की सहायता कर रहा था, लेकिन इनके नाम दबा दिए जाते हैं इतिहास में, इनके नाम इनको ज्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितने की इनकी आवश्यकता है इम्पोर्टेंस देने की। बेलोर लोधी को हरा कर भगाता है ये जो सहायता करता, मेवाड़ की रायमल की सहायता करता जगमाल, ठीक है, लेकिन इनका नाम छिपा दिया जाता है या दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इनको भी महत्व देना चाहिए, लेकिन इतिहासकार इनको महत्व नहीं दे पा रहे हैं ढंग से, किताबों में दबा देते हैं या उजागर नहीं कर पाते ढंग से। तो अब बात आती है अखेराज देवड़ा की। ठीक है, अखेराज देवड़ा की भी कहीं ना कहीं अपन बात कर चुके हैं। अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज कहा जाता है, जैसे कि अपन पहले बात कर चुके हैं पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी काम हो या युद्ध करना हो, लड़ाई करना हो, तो एक क्षेत्र से दूसरे जगह पर तीव्र गति से पहुंच जाता था, इसलिए यानी वो फ्लाइंग प्रिंसेस कह सकते हैं या उड़ना राजकुमार कह सकते हैं, यानी फ्लाइंग प्रिंस, सॉरी प्रिंसेस नहीं भी, फ्लाइंग प्रिंस कह सकते हैं। उसी प्रकार से उड़ना राजकुमार उसका नाम दिया गया था। वैसे ही अखेराज जो देवड़ा था ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर तीव्र गति से पहुंच जाता था, इसलिए इसको भी उड़ना अखेराज कहा गया था। तो आप लिख सकते हो अखेराज देवड़ा के आगे ब्रैकेट में, इसको उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता था। वैसे अपन अखेराज की बात पहले कर चुके हैं कि इसको उड़ना अखेराज कहा जाता था। अभी बात कहाँ किए थे आप कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर सकते हो या फिर मैं बताऊं आपको। देखिए खानवा युद्ध की अपन बात किए थे, तो खानवा युद्ध में अखेराज देवड़ा सांगा की सहायता करता है, सांगा की तरफ से जाता है, ठीक है। खानवा युद्ध में अखेराज देवड़ा सांगा का साथ देता है या सांगा की तरफ से जाता है, इसको उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। ये बात हो चुकी है अखेराज देवड़ा की। दो फैक्ट है इसके, इसको एक तो उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा फैक्ट है ये जो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता करता है। अब बात आती है एक बड़ा शासक है सुल्तान। सुल्तान की थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। एक इनके टाइम का युद्ध है दत्तानी का युद्ध, तो इम्पोर्टेंट है भी। एक इनके समय में युद्ध हुआ था दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में। युद्ध से पहले की थोड़ी बात करें, भाई युद्ध क्यों होता है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका भाई कोई रिश्तेदार था, लगता हुआ भाई था बीजा देवड़ा। जो बीजा देवड़ा था ये सोच रहा था, इसकी तीव्र इच्छा थी कि भाई मैं शासक बनूं, और इधर शासक बन रखा था राव सुल्तान। बीजा देवड़ा की जो इच्छा थी राजा बनने की, लेकिन सुल्तान को हरा नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर विरोध तो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुल्तान को हराने में सक्षम नहीं था। बीजा देवड़ा प्लानिंग तो करता है, लेकिन करे क्या, किसके पास जाए।
अब देखिए, बड़ी शक्तियों की हेल्प लेनी होती थी उस समय में। आज भी यही होता है, कोई भी चाहे गांव में ही मान लो, दो बंदों में लड़ाई हो रही है, एक बंदा थोड़ा नीचा है, उसके पास पावर की कमी है, शक्ति की कमी है, तो किसी न किसी ऐसे बंदे की सहायता लेगा, या तो उसको कोई केस वेस करने में सहायता कर दे, या कोई अच्छा सा वकील करवा दे, या फिर डायरेक्ट कोई थाने वाने में कोशिश करवा दे ले दे के। तो इस प्रकार की कोशिशें चलती हैं। बीजा देवड़ा भी कोशिश करता है राजा बनने के लिए, पूरे जो प्रक्रिया अपनाता है, पूरी प्रक्रिया साम दाम दंड भेद वाली, लेकिन पार शुरुआत में तो पड़ती नहीं है। अब राय सिंह जो राजा थे बीकानेर वाले, देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे सुल्तान के समय में दो राय सिंह की। ठीक है, राय सिंह नाम के दो कैंडिडेट रहते हैं, दो बंदे रहते हैं सुल्तान के समय में, अपन पढ़ेंगे। सुल्तान के आदि में नहीं है जो राय सिंह है, दोनों ही राय सिंह है, जो सुल्तान के आदि में नहीं है, मुगलों के आदमी है। तो राय सिंह था, ये बीकानेर वाला था। मुगलों के अधीनता में ये गुजरात की साइड जा रहा था। राय सिंह जो बीकानेर का शासक था उस समय में, जो मुगलों के अधीनता में था, कोई काम से या कोई अभियान के लिए या कोई आक्रमण के लिए गुजरात की तरफ जा रहा था। इधर रुकता है, सुल्तान यानी सिरोही में आता है, रुकता है। बीजा देवड़ा पहले ही राय सिंह से मिल लेता है। बीजा देवड़ा राय सिंह के पास पूरी बातें रोता है, अपने रोना धोना जो भी था राय सिंह को सुना देता है, भाई ये बात थी और मैं राजा बनना चाहता हूं, लेकिन उधर सुल्तान राजा बन गए। राय सिंह बीजा देवड़ा को आश्वासन देता है, ठीक है कोशिश करते हैं। बीजा देवड़ा कहता है पूरी बातें, भाई मैं आपकी सेवा कर लूंगा, ये कर लूंगा, मुझे राजा बनाने की कोशिश करे या मेरी हेल्प करे। राय सिंह ठीक है, इसको भी आश्वासन देता है। उसी टाइम ये बीजा देवड़ा को जाते ही उधर सुल्तान आ जाता है राय सिंह के पास, दुआ सलाम करता है। सुल्तान है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि सुल्तान बीजा देवड़ा को जाने के बाद सुल्तान राय सिंह के पास आ जाता है, दुआ सलाम करता है, बातचीत होती है। सुल्तान कहता है राय सिंह को, भाई ये देखिए अपने खिलाफ विरोध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसको राजा बनने का लालच है। राय सिंह कहता है कोई बात नहीं है, बता क्या करना है। सुल्तान कहता है जो आपको अच्छा लगे वो करो, और हो सके तो अपने पक्ष में देख लेना मामला। राय सिंह कहता है ठीक है राजा, तू ही राजा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर भी करना पड़ेगा, यानी बादशाह के पक्ष में, यानी अकबर की तरफ। अकबर उस समय बादशाह था, राय सिंह बीकानेर वाला जो मुगलों के अधीनता में था उस समय बादशाह था, तो अकबर की गए राय सिंह। तो राय सिंह कहता है सुल्तान से कि तू ऐसा कर कि आधा सिरोही है या तेरा आधा राज्य है वो बादशाह के नाम कर दे, और फिर तू आराम से राजा बन के रहे। यहाँ पे आधे राज्य का तू राजा रहेगा और तू तेरे जो राज्य में आराम से मजे कर। सुल्तान कहता है ठीक है, मैं आधा राज्य बादशाह के नाम करता हूँ और आपकी सेवा भी करूंगा, ढंग से अच्छे से बादशाह की सेवा करूंगा, और आप मुझे राजा रखने में, यानी बन तो पहले ही रखा था, तो मुझे राजा बरकरार रखो और मैं आपकी सेवा करूंगा, आधा राज्य बादशाह के नाम करता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि फिर राय सिंह सुल्तान को ही राजा मानता है या सुल्तान को ही राजा रखता है सिरोही का, आधा राज्य अकबर के नाम या बादशाह के नाम करवा देता है राय सिंह। ये राय सिंह था, बीकानेर वाला था। यहाँ पर जो मुगल थाना स्थापित कर देता है सिरोही में आधा राज्य का। यहाँ पे जो सेनापति थे 2-4 उनको नियुक्त कर देता है राय सिंह। अकबर के पास मैसेज पहुंचा देता है कि ये बात थी। यहाँ पर दो, एक जो सुल्तान शासक था, राजा था, और उसका विरोध कर रहा था बीजा देवड़ा। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, दोनों में राजीनामा करवा दिया है, और जो सुल्तान अपने पक्ष में है, सुल्तान ने आधा राज्य बादशाह के नाम में आपके नाम कर दिया है, और मैंने यहाँ पे थाना भी स्थापित कर दिया है। ये बात हो गई। अब बात अकबर के पास पहुंची तो अकबर सोचता भाई अभी यहाँ पे कोई अच्छा सा बंदा नियुक्त कर देते हैं। यहाँ पर जो बंदा था अकबर के पास, अपन पहले बात कर चुके हैं, एक प्रताप का भाई था जगमाल। ठीक है, ये जगमाल है जो प्रताप का भाई है। तो अकबर को लग रहा था भाई यार जगमाल अपने पास आ गया था पहले ही, बड़ी रियासत का बंदा है, मेवाड़ का कैंडिडेट है, प्रताप का भाई है,
इसको कोई अच्छी सी जागीर दे दे तो बढ़िया बात है। जगमाल को कहता है अकबर की जा तू सिरोही जा और वहां पर तेरा जो भी आधा राज्य है वहां का तू राजा बना आराम से, वहां पर रह, जो भी वहां के जो 2 BHK 3 BHK जो प्लाट दिया हुआ है उसको थोड़ी मरम्मत करवा लेना, रिकंस्ट्रक्शन करवा लेना और आराम से वहां का तू राज प्रशासन संभाल। जगमाल इधर आ जाता है। जगमाल की शादी भी इधर सिरोही में हो रखी थी, कोई देवड़ा राजकुमारी से या सिरोही की कोई राजकुमारी से। जगमाल अपने एक प्रकार से ससुराल में आ गया, बोले तो सासरे में। अब जो जगमाल की जो पत्नी थी वो उसको रहते हुए यार लगा थोड़े दिनों में यार अपन तो ऐसे 2 रूम वाले जो फ्लैट में रह रहे हैं, 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, और जो राजा तो उधर रह रहा है, महल तो वो है, सुल्तान रह रहा है, ये कोई राज यानी महल थोड़ी ना है। जो जगमाल को कहती हो जो इसकी जो पत्नी थी जगमाल की, और लगता तो इसको भी ऐसा ही था कि यार हकीकत में जो महल तो वो है, सुल्तान रहता है वो। और एक दिन सुल्तान कहीं चले जाता है, अपने यानी राज्य से बाहर चले जाता है और पीछे से जगमाल आक्रमण कर देता है सुल्तान के जो महलों पर या सुल्तान के राज्य पर। लेकिन सुल्तान की सेना भारी पड़ी और सुल्तान की सेना ने जगमाल की सेना को हरा दिया, और जो थोड़ा वो जो राज्य दे रखा था, जो 2-3 कमरों वाला फ्लैट वगैरह महल वगैरह दे रखा था, उसको भी छीन लेते हैं सुल्तान की सेना। जगमाल वापस प्रताप के पास आता है, भैया ये बात हो गई, मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी बढ़ने की, साम्राज्य में विस्तार करने की, लेकिन पार पड़ी नहीं, और जो थे उनको भी छीन लिए, मैं तो कंगाल हो गया, बेघर हो गया। अकबर को लगा यार मुझे पहले तो कुछ होकर वो देता है और फिर मैं वहां का जो एक राजा नियुक्त करता हूँ और वापस उसकी सेना छीन लेती है, ये तो गजब बेइज्जती है यार। फिर अकबर सोचता है भाई अब युद्ध किया जाएगा वहां पे, और यहाँ पर युद्ध किया जाता है, जो युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध। इंपॉर्टेंट युद्ध है यार, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दत्तानी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। सन भी थोड़ा याद रख लेना, रखना चाहो तो 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? सुल्तान और अकबर के बीच में होता है। सुल्तान वर्सेस अकबर। अब बात आती है सुल्तान और अकबर की, तो अकबर की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अकबर के कोई सेनापतियों के नाम लिख लेते हैं। हालांकि इस युद्ध को जीतता सुल्तान ही है, लेकिन इस युद्ध में अकबर के अलग अलग 3 लोग थे, ठीक है। एक तो राय सिंह था, ठीक है, एक जगमाल था, और एक जो बंदा था उसका थोड़ा सा नाम आपको मिलेगा नहीं है, हर कहीं जगह पे नहीं मिलेगा। वहां का कोई गांव था कोलीवाड़ा, और कोलीवाड़ा का बंदा था दाती सिंह कोलीवाड़ा, ठीक है। ठीक है, दाती सिंह कोलीवाड़ा। देखिए आपको दिख नहीं रहा हो तो कोशिश करना, दाती सिंह कोलीवाड़ा है, कोलीवाड़ा इसका गांव था, तो इसके गांव का ये गांव का नाम है दाती सिंह का कोलीवाड़ा। राय सिंह और जगमाल, इनकी बात बताऊं मैं आपको। देखिए राय सिंह जो था, ये राय सिंह था, ये वाला राय सिंह नहीं था, दोनों राय सिंह अलग अलग है, लेकिन दोनों राय सिंह है अकबर के बंदे। ये जो राय सिंह था, ये मारवाड़ का चंद्रसेन था उसका बेटा था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मारवाड़ का जो चंद्रसेन था, अपन पहले बात कर चुके जब मारवाड़ पढ़े थे, तो चंद्रसेन का बेटा था राय सिंह। ये जो जगमाल था वो प्रताप का भाई था, जो इधर से वापस हार कर आया था, जो कमरे वमरे कुशवा कर आया था उनसे, सुल्तान की सेना से, जो आधा राज्य वो वापस छीन वगैरह आ गया था, देकर आ गया था। तो उसके बदले में फिर युद्ध करते हैं। अकबर इन तीनों को भेजता है, तीनों सेनापति थे, जगमाल, राय सिंह और दाती सिंह कोलीवाड़ा। जगमाल प्रताप का भाई था, राय सिंह मारवाड़ के चंद्रसेन का बेटा था, और जो दाती सिंह कोलीवाड़ा, ये तीनों अकबर के सेनापति बनकर दत्तानी के युद्ध में सुल्तान की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा वापस बोल रहा हूँ कि ये जो सिरोही के 2 टुकड़े करवाता है, बीकानेर वाला राय सिंह करवाता है, और फिर दत्तानी के युद्ध में जो राय सिंह लड़ने के लिए आता है
वो मारवाड़ का चंद्रसेन का बेटा था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इस युद्ध को फाइनली जीतता है सुल्तान। युद्ध होता है, ढंग से युद्ध होता है, लड़ा जाता है, इस युद्ध को जीतता है सुल्तान। न को केवल जीतता है बल्कि ये जो तीनों सेनापति थे अकबर के, ये इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं सुल्तान की सेना के खिलाफ। ठीक है, तो सुल्तान की सेना ने, ये सुल्तान ने अकबर के तीनों सेनापतियों को मार दिया था, जगमाल, राय सिंह और दत्तानी सिंह कोलीवाड़ा को, और दत्तानी के युद्ध को 1583 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। वापस में बताऊं, दत्तानी का युद्ध 1583 में सुल्तान और अकबर के बीच में होता है। अकबर के जो तीन बंदे थे, तीन सेनापति थे, राय सिंह, जगमाल और दाती सिंह कोलीवाड़ा। जो राय सिंह था राव चंद्रसेन का बेटा था, मारवाड़ वाले का, और जो जगमाल था प्रताप का भाई था। इस दत्तानी के युद्ध में 1583 में सुल्तान की सेना जीतती है, और सुल्तान की सेना अकबर की सेना के जो तीनों सेनापति थे, जगमाल, राय सिंह और दाती सिंह कोलीवाड़ा, इन तीनों को मार भी देती है। ठीक है, तो इस युद्ध को फाइनली सुल्तान जीतता है, सिरोही वाला। देखिए, ये बात हो चुकी है युद्ध की। युद्ध के बाद की थोड़ी बात करने की कोशिश करें अपन। जब भी युद्ध होता था, राजपूताने की सेना जीत जाती थी या राजस्थान वाली जो सेनाएं जीत जाती थी, तो ये उसके बाद में क्या करती थी कि जो राजा होता था वो कोशिश करवाता था कि अपने सैनिकों को भेजकर कि भाई अपने जो सैनिक युद्ध स्थल पर घायल अवस्था में पड़े हैं उनको उठाकर लाओ और उनका इलाज किया जाए। साथ में ही दुश्मन की सेना का भी अगर कोई सैनिक घायल अवस्था में जीवित पड़ा है तो उसको भी उठाकर लाओ और उसका भी इलाज किया जाए। ये नहीं कि ओनली अपनी सेना के सैनिकों को ही उठाकर लाओ, दुश्मन की सेना का सैनिक भी अगर युद्ध स्थल पर या युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़ा है तो उसको उठा के लाओ और इलाज करो। सुल्तान की सेना के 2-4 बंदे भेजे गए इधर जो युद्ध स्थल पर, और उठाकर अपने अपने सैनिकों को लेकर आ रहे थे, और जो अकबर या मुगलों की सेना के सैनिकों को भी उठाकर ला रहे थे। वहां पर एक बंदा पड़ा था उस सेना, जो मुगलों की सेना का, दूसरा अड्डा। ये दूसरा अड्डा था, ये सारण कवि था। मुगलों की तरफ से भाग लेता है इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में। कवि था ये। अब जो सुल्तान का कोई सेनापति था, बदमाश सेनापति था, वो ऐसे किया जा रहा था, खुद की सेना के सैनिकों को उठाकर ला रहा था और साथ में हाथ में छुरा भी रख रखा था, और जो भी मुगलों की सेना का यानी घायल अवस्था में जीवित कोई बंदा पड़ा हो उसको धीरे से छुरा मारने की कोशिश कर रहा था कि तुम अभी भी सल्टा दिए जाओ तो कम से कम जो अगली बार तो नहीं है वो लड़ने के लिए। दूसरा अड्डा भी मुगलों की तरफ से लड़ा था, भाग लेता है इस युद्ध में, ये घायल हो जाता है और युद्ध भूमि में या युद्ध स्थल पर पड़ा रहता है घायल अवस्था में। वो जो सैनिक था सुल्तान का, जो छुरा लगाने की कोशिश कर रहा था किसी के, जो मुगलों के सेनापति और सैनिकों के, दूसरा अड्डा को लगा उसको देख के यार ये अपने को भी सल्टाएगा, वैसे अपन घायल अवस्था में पड़े हैं और ये बिना मुंह मारेगा, आप छुरा लगाए। दूसरा अड्डा पानी करता है, पानी की मांग करता है, और वो जो सैनिक था अभी तुझे पानी पिलाता हूँ मैं, अभी एक छुरा लगाए। दूसरा अड्डा कहता है अरे रुक तो सही, सुन तो ले। दूसरा अड्डा कहता है उस सैनिक को कि यार मैं चारण कवि हूँ या मैं चारण हूँ। अब देखिए उस समय ये होता था कि जो चारण लोग हैं, जो चारण कोई भी लोग हो, चाहे दुश्मन की सेना की तरफ से हो, लेकिन उसको इस प्रकार से डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता था या उनका विशेष सम्मान किया जाता था। उनका सम्मान, चारणों का सम्मान तो राजा भी करते थे। ठीक है, तो चारण कवि के लिए या चारण के लिए बताता है, तो उस सैनिक को पता था कि भाई कोई भी बचने के लिए चारण जाति का नाम ले सकता है। तो जो सैनिक था वो और बड़ा बदमाश निकला और वो कहता है डॉक्यूमेंट्स दिखाते, कोई वोटर आईडी, आधार कार्ड दिखा, तू चारण है क्या। दूसरा अड्डा कहता है यार मैं अभी तो लड़ने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिस में रखे होंगे मुगलों के में और मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और तू यार प्लीज बस तो सही, मुझे बात तो सुन पूरी, छुर्रे को तो हटा दो, मैं पूरी बात बताता हूँ। फिर ये कहता है मुझे पहले तो पानी पिला दे और फिर बात बताता हूँ। वो सैनिक पानी वानी की व्यवस्था करता है और छुरा हटाता है। चल तू बता किस प्रकार से प्रूव कर कि तू चारण है। फिर चारण जो ये दूसरा अड्डा था, एक बंदे के लिए 2 ही खून आता है। वो बंदा था
राव यानी सुल्तान का कोई सेनापति था, लेकिन जो सुल्तान का जो सेनापति था वो था समर सिंह, जो लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, ये जो समर सिंह था ये सुल्तान का सेनापति था, ये इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। पहले तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि दत्तानी के युद्ध में सुल्तान का सेनापति समर सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था या मारा गया था। जो सैनिक था वो जो ढूंढ रहा था घायलों को, तो वो कहता है दुशाला को, चल तू चारण है तो मैं मान लूंगा कि तू चारण है, लेकिन भाई तू चारण है तो कवि है, चारण कवि है, तू दोहे हुए सुनाता है, तो तू ऐसा कर कि समर सिंह के लिए कोई अच्छा सा दोहा सुना। फिर दुशाला कहता है ठीक है दोहे हुए मैं सुना दूंगा, एक नहीं दो चार सुना दूंगा, लेकिन छोले वोले को हटा और पानी दूध पिला दे कम से कम थोड़ी, वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दुशाला समर सिंह के लिए दोहे सुनाता है, आराम से दो चार दोहे सुनाता है। फिर वो जो सैनिक था सुल्तान का, वो मान लेता है कि तू यानी हकीकत में चाह रहा है। दुशाला को सुल्तान के दरबार में ले जाया जाता है। यानी सुल्तान को पता लगता है, सुल्तान को मैसेज किया जाता है कि दुशाला आपके दरबार में आ रहे हैं, मुगलों की तरफ से लड़े थे लेकिन वो जीवित बच गए हैं, घायल अवस्था में। सुल्तान आगे आते हैं, राजगद्दी से उठ के दुशाला को दुआ सलाम करते हैं, विशेष सम्मान करते हैं और अपने दरबार में रखते हैं। दुशाला एक पुस्तक लिखता है, राव सुल्तान का कवि। ठीक है, दुशाला फिर एक पुस्तक लिखता है दरबार में रहते हुए या बाद में, राव सुल्तान का कवि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो बात थी ये आपको सही तरीके से समझ में आई होगी, किस प्रकार से किसकी तरफ से लड़ता है, फिर बाद में सुल्तान के दरबार में किस प्रकार से आता है, बाद में राव सुल्तान का कवि जो कविता या पुस्तक लिखता है वो किस प्रकार से लिखता है। तो देखिए अब ये मुगलों के दरबार में रहता है तो शायद क्या ही लिखता, सुल्तान के बारे में पता नहीं चल पाता ढंग से अगर इस युद्ध में लड़ता तो, लेकिन इस युद्ध में लड़ा, फिर सुल्तान के बारे में पता चला भाई इस प्रकार का महान राजा है, अपना विशेष आदर सम्मान कर रहा है दूसरी यानी दुश्मन की सेना से होते हुए भी, लेकिन फिर बाद में इसके नाम से एक पुस्तक लिखता है, एक कविता लिखता है, राव सुल्तान का कवि। दुशाला की पुस्तक कविता है, राव सुल्तान का कवि, सुल्तान के बारे में है, प्रशंसा वगैरह है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि राव सुल्तान का कवि किस कवि द्वारा लिखी गई है, जो दुशाला के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से दुशाला की कविता कौन सी है, तो राव सुल्तान का कवि या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो दुशाला द्वारा लिखी गई, तो राव सुल्तान का कवि। या इन जो राव सुल्तान का कवि में किस शासक का या किस रियासत के शासक का वर्णन मिलता है, तो सिरोही के सुल्तान का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए कंप्लीट हो चुका है जो सुल्तान वाला जो चैप्टर है। ये थोड़ा सा लिख लेना कि दुशाला ने मुगलों की तरफ से अकबर की तरफ से दत्तानी के युद्ध में भाग लिया था, 1583 में हुआ था। ठीक है, एक बार वापस दत्तानी वाले युद्ध की बात करें तो 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है अकबर और सुल्तान की सेना के बीच में। सुल्तान इस युद्ध को जीतता है। अकबर के जो सेनापति थे राय सिंह जगमाल और दाती सिंह कोलिवाड़ा मारे जाते हैं। दुशाला अकबर की तरफ से दत्तानी युद्ध में भाग लेता है। दुशाला घायल अवस्था में बच जाता है, लेकिन सुल्तान के दरबार में चले जाता है और सुल्तान के दरबार में जाके दुशाला ने राव सुल्तान का कविता लिखा था या जो कविता लिखी थी पुस्तक लिखी थी, दुशाला ने दत्तानी के युद्ध में मुगलों की तरफ से भाग लिया था, वापस बता दिया हूँ। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट जो राजा बना था या शासक बना था, मान सिंह द्वितीय। देखिए मान सिंह द्वितीय के समय में एक फैक्ट याद रख लेना, इतना ही थोड़ा सही रहेगा या इतना ही काफी रहेगा कि मान सिंह द्वितीय के समय सिरोही में तलवारें प्रसिद्ध हुई थी, उन तलवारों का नाम रखा गया था मानसिंह तलवारें। बस यही फैक्ट इनका। ठीक है, मानसिंह सेकंड का द्वितीय।
मानसाई तलवारें प्रसिद्ध हुई थी मानसिंह सैगल के समय, ये इफेक्ट याद रखना। यहाँ की बहुत कोई इंपॉर्टेंट तलवारें हुई थी। और भी कुछ जगह पर अपने को मिलता है भाई सिरोही का मतलब ही भाई इन जो तलवारें या सिर प्लस कोई ही भाई इस प्रकार से भाई सिरोही का नाम ही इसलिए पड़ा है सिरोही, ठीक है। तो मानसाई जो सिरोही की तलवारें इंपॉर्टेंट बताई जाती है या प्रसिद्ध बताई जाती है। इंपॉर्टेंट तो कैसे अपन चेक करें, किसी को काट के तो चेक नहीं कर सकते, अब तो युद्ध किए नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो दूल्हे वगैरह होते हैं वो जो मानसाई तलवारें लाते हैं या सिरोही की मानसाई तलवारें जो होती है वो हर कहीं पे अवेलेबल करवा दी जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखना किसी भी प्रकार से। देखिए जो दूल्हे है इनसे अपने को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, शादी होती है उनके हाथ में कहीं की भी तलवार ला के दे दो तो वो तोरण मारने जाएगा, शादी करके आएगा। ये नहीं कि उसके पास मानसाई तलवार नहीं होगी तो शादी नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रख लेना सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बन जाएगी कौन सा शहर तलवारों के लिए प्रसिद्ध रहा है? सिरोही। मानसाई तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। इस शासक के समय सिरोही की मानसाई तलवारें प्रसिद्ध हुई थी मानसिंह द्वितीय के समय, ठीक है। अब बात आती है एक और जो नेक्स्ट शासक थी बेरिसाल। देखिए बेरिसाल का भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मारवाड़ पढ़े थे उस समय। मारवाड़ के अजीत सिंह की बात किए थे, कालिंद्री गांव की बात किए थे, दुर्गादास राठौड़ की बात किए थे। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सिरोही लेकर जाता है, आपको याद आना चाहिए ये बात। सिरोही में एक कालिंद्री गांव था, सिरोही के कालिंद्री गांव में जगदेव पुरोहित के घर पर रखता है, मुकुंद दास खींची की देखरेख में रखता है। मुकुंद दास खींची की देखरेख में रखता है, जगदेव पुरोहित के घर पे रखता है, कालिंद्री गांव में रखता है। उस समय जो राजा था सिरोही का बेरिसाल था, कि भाई जो बेरिसाल अनुमति देगा अपनी रियासत में रखने की तभी तो कोई रख सकता है, तो उस समय राजा था बेरिसाल। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रख लिया करो, क्वेश्चन इस प्रकार के बन जाते हैं कि अजीत सिंह के समय या अजीत सिंह के समकालीन सिरोही का राजा कौन था? तो बेरिसाल था। हालांकि अपन मानते हैं कि अजीत सिंह उस समय बचपन में था, बाल्यावस्था में था, तो राजा चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन एक राजा आगे और एक राजा पीछे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेरिसाल के टाइम में अजीत सिंह को कालिंद्री गांव में शरण दी जाती है या रखा जाता है मुकुंद दास खिंची की देखरेख में, और जगदेव पुरोहित के घर पर रखते हैं। तो उस समय राजा था बेरिसाल। अब बात आती है शिव सिंह की। एक राजा सिरोही में हुए हैं शिवबाण और एक राजा हुए हैं शिव सिंह। शिवबाण शिवपुरी को राजधानी बनाता है, शिव सिंह 1823 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अब आपके माइंड में थोड़ा यह आएगा कि लगभग अपने जो रियासतें हैं 1817-18 में जो संधियां कर रही है, चार्ल्स मैकॉक उस समय 1817-18 में संधियां कर रहा था, लेकिन सिरोही इतने लेट संधि क्यों करती है, 1823 में संधि क्यों करती है, पहले क्यों नहीं करती है? इतनी कोई बड़ी रियासत थी क्या जो अंग्रेजों के बस में ही नहीं आ रही थी? अंग्रेज यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, ऐसी क्या बात थी सिरोही में? वो भी अपन बात करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सिरोही 1823 में अंग्रेजों से संधि करता है, जो राजस्थान की अंतिम रियासत भी पढ़ी जाती है, अंतिम रियासत भी मानी जाती है कि कोई अंग्रेजों से संधि करती है। अंतिम रियासत कौन सी थी राजस्थान की? तो सिरोही जो रियासत थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, राजस्थान की वह रियासत जो अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करती है, राजस्थान की वो कौन सी अंतिम रियासत है जो अंग्रेजों से संधि करती है? तो सिरोही अंतिम रियासत थी राजस्थान की जो अंग्रेजों से संधि करती है 1823 में। अभी क्यों अंतिम समय में संधि करती है या सबसे बाद में क्यों संधि करती है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए जब मारवाड़ वाले संधि कर रहे थे, मारवाड़ में अपन पढ़े थे राजा उस समय संधि किया था, उस समय था मानसिंह, सन्यासी राजा, माइंडेड राजा,
माइंड से बहुत ही विकसित था, माइंडेड था। वो जब मारवाड़ से रियासत यानी मारवाड़ रियासत की अंग्रेजों से संधि कर रहा था, उस समय जब अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज जब संधि कर रहे थे, उनको अपना मैप बताता है और कहता भाई ये हमारा जो क्षेत्र है, मारवाड़ के क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है, एरिया आता है। और उसको लग रहा था कि भाई सिरोही को भी अपने वाले क्षेत्र में बता देते हैं। कौन सिरोही का राजा इस समय देखने के लिए आएगा, छोटी सी रियासत है, ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं। और उस समय जो मारवाड़ की जब संधि कर रहा था मारवाड़ वाला मानसिंह अंग्रेजों से, उस समय अंग्रेजों को बता देता है सिरोही भी अपने वाले एरिया में ही है, अपने वाला क्षेत्र में ही है। अंग्रेजों को लगा ठीक है भाई, जो अपन संधि कर ली। सिरोही वाला जो शिव सिंह था यार, इसको लग रहा, जो ये पहले से राजा बने आ रहे थे, इनको लग रहा था यार अंग्रेज इधर नहीं आ रहे। शिव सिंह राजा था इस समय, शिव सिंह को भी लगा यार और सभी रियासतें संधि कर ली है, बड़ी शक्ति उस समय अंग्रेज थे। और शिव सिंह को लगाया अपने पास, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, अपन चलेंगे तो बेइज्जती होगी। और शायद अंग्रेजों को लग रहा होगा क्या पता माइंड में चला हो ज्यादा ही शक्तिशाली हो सिरोही, तो अपने पास इसलिए नहीं आ रहे हो, अपना डेकोरम डाउन हो जाएगा। शिव सिंह लेकिन ज्यादा ही फिर उत्सुक हो रहा था धीरे धीरे कि यार नहीं, और जो राजा है वो कोट पैंट पहनते हैं, अब अंग्रेजों के साथ रहते हैं, मजे से चिल करते हैं, पार्टियां वार्टियां करते हैं, अपन भी कोट पैंट पहने, एक बार पहन के तो देखे क्या यार, धोती कुर्ते में चलते हैं, ये जो राजाओं वाली वेशभूषा इनको इसको पहनते रहते हैं, एक बार तो कोट पैंट भी पहन के देखे। टेलर के पास गया, कोट पैंट ले आया सिलवा के, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं आ रहे, इधर पुराने हो रहे कोट पैंट। शिव सिंह अंग्रेजों के पास डायरेक्ट जाता है यार कि हमारी रियासत से संधि क्यों नहीं कर रहे हो आप सर। अंग्रेज कहते हैं आपकी रियासत कौन सी बच गई ऐसी जो राजस्थान में की आपकी जो रियासत बच गई और उससे अपन हम संधि नहीं की। शिव सिंह कहता है हमारी रियासत सिरोही है। अंग्रेज कहते हैं यार हमने तो कर लिए, पहले ही संधि कर ली। कब कर ली? मारवाड़ के साथ संधि कर ली। मैप बताया, शिव सिंह में प्रूव करता है भाई हमारी रियासत अलग है, मारवाड़ अलग है, हमारी जो रियासत अलग है। टोड देगा, जेम्स टोड ने देखा, उस समय मैप देखा, पूरी बात देखी, पढ़ा इतिहास, सिरोही का इतिहास पढ़ा, इस प्रकार की जो रियासत है अलग रियासत है, चौहानों की रियासत है, देवड़ा सागा का शासन है, और हकीकत में इससे तो संधि करना भूल हो गए अपने, और मान सिंह अपने को पागल बना दिया। और फिर लगता है भाई वापस मारवाड़ यानी उधर बातचीत होती है मारवाड़ वालों से, और फिर वो कहते हैं नहीं हमारी रियासत है सिरोही। पहले अभय सिंह जो मारवाड़ वाला जो था, अहमदाबाद युद्ध के लिए जाता है, गुजरात में अहमदाबाद में युद्ध के लिए जाता है। तब यहां पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए, सॉरी अधिकार नहीं किया था, वो कहते हैं मारवाड़ वाले, जब अभय सिंह अहमदाबाद युद्ध के लिए जाता है तब सिरोही वाले अभय सिंह के अधीनता में गए थे या मारवाड़ के अधीनता में गए थे अहमदाबाद युद्ध के लिए। अब सिरोही वाले कहते हैं भाई उस समय हम मारवाड़ वालों के अधीनता में नहीं गए थे, हम मुगलों के अधीनता में गए थे, खुद अभय सिंह ही मुगलों के अधीनता में युद्ध करने के लिए जाता है, तो हम अभय सिंह के अधीनता में थोड़े नहीं गए थे, हम तो मुगलों के अधीनता में गए थे। तो इस बात को भी नकार दिया जाता है जेम्स टोड के द्वारा, भाई नहीं ये बात सही नहीं है। और जो ये सिरोही वाले गए थे, जो मुगलों के अधीनता में गए थे, ना कि मारवाड़ वालों के अधीनता। मारवाड़ वाले खुद ही उधर मुगलों के अधीनता में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो ये बात नकार दी गई थी। फिर बात आती है कि मारवाड़ वाले कहते हैं कि कोई सिरोही का राजा था और वो तीर्थ यात्रा पर जाता है, और वो तीर्थ यात्रा पर जाते समय सिरोही को मारवाड़ वालों के अधीनता में छोड़कर जाता है, मारवाड़ वालों को सौंप कर जाता है। फिर टोड कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिरोही वाला कोई शासक था, वो तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन उस समय उसको जबरदस्ती से उससे सिरोही को छीन लिया गया था या दबाव में वो सौंप कर गया था, तो इस बात को भी नकार दिया जाता है। फाइनली 1823 में शिव सिंह अंग्रेजों से संधि करता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इसलिए सिरोही रह गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार से बता देते हैं या कुछ लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं
कि या तो सिरोही कोई शक्तिशाली रियासत थी जो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं आ पा रही थी, अंग्रेजों से संधि नहीं कर पा रही थी, कोई मजबूत रियासत थी, या अपनी जिद पर अड़ी थी, या अपनी हट पकड़ रखी थी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। सिरोही भूल चूक में रह गई थी, गलत फहमी में सिरोही रह गई थी। फाइनली शिव सिंह के समय 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि की जाती है सिरोही से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन आज सिरोही का इतिहास पढ़ लिया है। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन रहा था। दत्तानी का युद्ध 1583 में होता है सुल्तान और अकबर के बीच में। अकबर की सेना हारती है। अकबर के सेनापति थे राय सिंह, जगमाल और दाती सिंह कोलीवाड़ा मारे जाते हैं, ठीक है। दुर्शाहड़ा दत्तानी के युद्ध में अकबर की या मुगलों की तरफ से भाग लेता है। दुर्शाहड़ा घायल हो जाता है, सुल्तान के दरबार में जाता है। सुल्तान के दरबार में रहता है राव सुल्तान कवि, जो कविता लिखता है। दुर्शाहड़ा चारण कवि था, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और तो कोई बात नहीं है, लगभग सभी जो शासक हो चुके हैं वो शासक भी अपन थोड़ी बात किए हैं जिनका इतिहास ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन दूसरी रियासतों से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे, कांटेक्ट रखे हैं या हेल्प की है, ठीक है। तो उनकी भी अपन बात कर लिए हैं। मुख्य कोई ज़्यादा शासक तो 2-3 हैं सिरोही के, जैसे अपन सहसमल देवड़े की बात की है, इधर सुल्तान की बात की है। स्टार्टिंग में लुम्बा आता है, उसकी तो बात करनी ही है अपने को, ठीक है। जो शुरुआत वाली जो राजधानी थी उनकी बात कर लिए थे। तो ये देखिए चौहानों की एक अलग और रियासत की बात कंप्लीट हो चुकी है सिरोही की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सका तो अपन बूंदी और कोटा की एक साथ बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि बूंदी का इतिहास इतना बड़ा कि एक अलग से क्लास बन जाए, या फिर छोटी छोटी बना लेंगे। कोटा वाला थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, बड़ी क्लास हो जाएगी, और बूंदी वाली थोड़ी छोटी क्लास हो जाएगी, ठीक है। आज करेंगे तो शायद क्लास थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, समझने में दिक्कत आएगी। बूंदी में थोड़ा सा रोचक बातें हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।